कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। चिराग पासवान कहते नहीं थकते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, मोदी का हनुमान। चिराग पासवान जी किधर रहते हैं, नहीं रहते हैं, इस बात की बिहार की राजनीति में कोई खास प्रासंगिकता नहीं है। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना, बैरिकेडिंग तोड़ना, किस तरह से पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची का पाउडर डालना, इन सभी दलों के नेताओं को राज्यपाल महोदय से मिलकर बिहार की आम आवाम से माफी मांगी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी। अभिषेक जी, जेपी नड्डा ने एक लेटर जारी किया है जिसमें चिराग पासवान को बैठक जो होने वाली है एनडीए का उसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया है, जबकि आधिकारिक रूप से अभी चिराग पासवान शामिल नहीं हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब इस बाबत तो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिल रही है। क्या वस्तु स्थिति है दोनों पार्टी के लोग बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो शुरू से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग मॉडल की स्थापना की थी सिर्फ इंटेंशनली गठबंधन में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड के पीठ में खंजर भोंकने के लिए, हमें कमज़ोर करने के लिए अपने ही कैंडिडेट्स को आयातित किया था और उसके बाद वोट कटवा की भूमिका निभाई थी। चिराग पासवान जी की पार्टी को यूज़ किया, उनकी पार्टी टूट गई, परिवार भी टूट गया। पूरा दृश्य आप लोगों के सामने है। हम लोग तो उस वक्त भी पूछा करते थे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। चिराग पासवान कहते नहीं थकते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, मोदी का हनुमान हूँ। अंततोगत्वा उनकी इतनी बुरी स्थिति हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तेमाल करके, मिसयूज़ करके कुछ छोड़ दिया। ये बातें उनके जहन में आई होंगी, उसके बाद से लगे घूमने, कहने लगे मैं किसी का हनुमान नहीं हूँ। स्टैंड में कितना बदलाव आया है और अब जाकर फिर आप ये घटनाक्रम बता रहे हैं। तो अब इंटरनली क्या डील हुई है, नहीं डील हुई है, ये इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं है और इस बात से कोई मतलब भी हमें नहीं है। चिराग पासवान जी किधर रहते हैं, नहीं रहते हैं, इस बात की बिहार की राजनीति में कोई खास प्रासंगिकता नहीं है। महागठबंधन का कुनबा मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को जानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ ले आए, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। 13 जुलाई को विधानसभा मार्च के दौरान जो घटना घटी है, इसके बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की जितने भी घटक दल हैं सभी राज्यपाल से मुलाकात किए और उन्होंने यहाँ तक कि ज्ञापन सौंपा और कहा है कि राष्ट्रपति शासन जो है बिहार में लगाई जानी चाहिए। क्या माफ़ी भी तो मांगनी चाहिए थी। इन सभी दलों के नेताओं को राज्यपाल महोदय से मिलकर बिहार की आम आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि सदन के अंदर जाकर अपनी बातों को नहीं कहा, जहां से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जनता की आवाज़ को नहीं उठाया। सदन के बाहर नाटक और नौटंकी करते हैं। जब सत्ता में थे तब खुद कहा करते थे कि ये इलाका प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना, बैरिकेडिंग तोड़ना, किस तरह से पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची का पाउडर डालना, उकसाना, ये सारी चीज़ें हैं। सब तो सीसीटीवी फुटेज है और प्रशासन की तरफ से पहली बार वार्निंग दी गई, आंसू गैस की गोलों का प्रयोग किया गया, पानी की बौछार हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और तब जाकर बल प्रयोग होता है। आपको एक दुखद तस्वीर भी दिखती है कि किस तरह से एक बेचारे नेता है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी दुखद मृत्यु होती है। किसी भी पॉलिटिकल वर्कर की जो मृत्यु होती है अत्यंत दुखद होती है। मृत्यु कहीं भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इन लोगों ने अपनी ओछी और घटिया राजनीति का परिचय दिया। उनकी मौत पर भी राजनीति करने की कोशिश की, गलत तथ्य पेश किए, कहा कि भाई लाठीचार्ज की वजह से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन जो भी प्राइमा फेशिया अभी तक जानकारी सामने आ पाई है उसके हिसाब से यही है कि वो तो घटनास्थल तक पहुंच भी नहीं पाए थे, कोई एक्सटर्नल इंजरी भी नहीं है। तो ऐसी पार्टी जिसके अंदर कोई नैतिकता ही ना बची हो, उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देने का क्या औचित्य है? आरजेडी के एक विधायक ने पुरानी वीडियो जो 2021 में आरजेडी के नेताओं पे जब लाठीचार्ज की गई थी उसका वीडियो को शेयर करते हुए और फोटोज को शेयर करते हुए कहा है कि ले लिया गया बदला। क्या कहेंगे? कि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है और लोकतंत्र में बदले जैसी कोई बात नहीं होती है। कोई कानून को तोड़ता है तो प्रशासन के लोग कार्रवाई करते हैं। आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं, सरकार चलाने की जवाबदेही है। कल हो सकता है कोई भी पार्टी विपक्ष में जा सकती है। विपक्ष में होकर लोकतांत्रिक तरीकों से जनता के मुद्दे उठाना है। इसलिए इस बदले वाली जो राजनीति है, इस कॉन्सेप्ट में हमारा विश्वास नहीं है। आखिर तेजस्वी यादव का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों ले तेजस्वी यादव जी का इस्तीफा? एक सुनियोजित साजिश के तहत चीजें की जा रही हैं और लोग सोचते हैं कि इसको प्लान करके महागठबंधन के कुनबे को कमजोर कर देंगे। जरा पूछिए उन लोगों से कि महाराष्ट्र मॉडल की स्थापना कैसे की है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी ने जिस पार्टी को करप्ट बताया, जिनकी पार्टी के नेताओं पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया,
उनको अपने साथ सरकार में शामिल कर लिया, तो ये कैसी नैतिकता है? प्रधानमंत्री जी किस दबाव में है? पूछिए उनसे। ये थे हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एक तरफ जो सबसे करप्ट पार्टी बीजेपी जिसको कहती थी एनसीपी को, वो आज सदाचारी हो गई और आज उनके गठबंधन में शामिल हो गए हैं, जबकि आज तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी करार दे रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं, जो कि बिल्कुल नैतिक संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।